प्रिय मित्राणि, नमः संस्कृताय। संस्कृत शास्त्र गंगा चैनल पर आप सभी को स्वागत है। आइए आज हम पुनः आगे के पंक्तियों को देखते हैं। यहाँ से एक श्लोक प्रारंभ होता है। प्रसंग है शकुंतला की विदाई हो रही है। अब इस समय उपहार लेकर कुछ शिष्य आए थे, तो गौतमी ने पूछा, उसी को बता रहे हैं कि यह जो महर्षि काश्यप के प्रभाव से ये सारे उपहार मिले हैं। पढ़िए। क्षौमम केनचिद् इंदु पांडु तरुणा मांगल्यमाविष्कृतम् निष्ठूयत चरणोपराग सुभगो लाच्छारसः केनचित् अन्येभ्यो वनदेवता करतलै आपर्वभागोत्थितै दत्तान्याभरणानि न किसलयो भेद प्रतिद्वन्द्विभिः। यह कह रहे हैं कि क्षौमम माने रेशमी वस्त्र। क्षौमम माने रेशमी वस्त्र, जैसे साड़ी वगैरह ना, रेशमी वस्त्र। केनचित इसको ऐसे देखो, केनचित तरुणा माने तरुण, तरु माने वृक्ष, केनचित् तरुणा नः इंदु पांडु मांगल्यम क्षौमम आविष्कृतम। पूरी पंक्ति ऐसे अन्वय कर लो। कह रहे हैं केनचित् तरुणा, किसी वृक्ष ने हम लोगों को, न माने हम लोगों को इंदु पांडु चंद्रमा के समान, पांडु माने शुभ्र, इंदु माने चंद्रमा के समान, पांडु माने शुभ्र, चंद्रमा के समान शुभ्र, मांगलिक क्षौमम रेशमी वस्त्र आविष्कृतम दिया। किसी वृक्ष ने हम लोगों को एक चंद्रमा के समान शुभ्र, मतलब एकदम चमकता हुआ सुंदर सी अच्छा सा क्षौमम रेशमी वस्त्र दिया, साड़ी दिया, लहंगा दिया, जो भी दिया खूब सुंदर सा, एकदम नया महंगा वाला, बढ़िया सा। और देखो, निष्ठूयत चरणोपराग सुभगो, केनचित, अब इसको जोड़ लो, केनचित चरणोपराग सुभग लाच्छारसः निष्ठूयत। किसी ने क्या किया? चरणोपराग सुभग, चरण माने पैर, पैरों को रंगने के लिए लाच्छारस माने महावर, जो लगाते हैं ना, हाँ, लाल रंग की बहुत सुंदर महावर, जो लाच्छारस है, निष्ठूयत प्रस्तुत किया, प्रकट किया, दिया, किसी ने महावर को दिया। और देखो, अन्येभ्य आपर्व भागोत्थितै, और अन्य वृक्षों ने आपर्व भागोत्थितै, आपर्व मतलब आपर्व वो कलाई मतलब उनकी पूरी शरीर नहीं दिखा, पर आगे की कलाई को भाग ऐसे उठे उन्होंने क्या दिया? किसलयोद भेद प्रतिद्वंद भी, मतलब ऐसे प्रतिद्वंदिता होती थी कि सुंदर, मतलब किसलय, सुंदर नूतन किसलयों की ऐसी प्रतिस्पर्धा होने लगी। क्या? किसमें? वन देवता के करतलों से आभरणानी, आभूषणों को दत्तानी दिया। मतलब एक वृक्ष या अन्य वृक्ष एक दूसरे में प्रतिस्पर्धा करने लगे कि अरे, किसी ने सोचा कि किसी ने एक चैन दिया, दूसरे ने सोचा हम इससे कैसे कम देंगे, हम तो हार देंगे। आपने देखा होगा पड़ोसियों में, जैसे एक पड़ोसी देता है ना एक साड़ी, उसने कहा अरे यार, उसने तो 1000 की साड़ी दी थी, कहना मुझसे कम थोड़ी है, हम तो 2000 की साड़ी ले जाएंगे, हाँ, ताकि हमारा नाम हो। तो ऐसे प्रतिद्वंदिता में ना अच्छा होता है जिसको मिलता है उसको खूब मिल जाता है। एक ऐसे प्रतिद्वंदिता थी, एक राजा था, दो राजा थे। तो एक राजा के यहाँ बेटी की शादी पड़ी, उसके यहाँ भी बेटी की शादी पड़ी।
तो उसने क्या किया, अपनी बेटी को एक कार्ड दिया बढ़िया ना, और फिर उसने भी दिया। उसने पता चला कि 25 किलो सोना दिया, उसने भी 25 किलो सोना दिया। मतलब एक दूसरे को सुन सुनकर जितना भी हुआ देते गए। बाद में पता चला कि दोनों इतना प्रतिद्वंदिता किए, बेचारे दोनों के पास कुछ नहीं बचा। लेकिन ये तो वन देवता है, वो तो ये प्रतिद्वंदिता की बात बताएं हम। यहाँ वन देवताओं ने ना आपर्व भागोत्थित अपने आगे के हिस्से को, हाथ के हिस्से को, हथेली को, करतल को निकाल कर क्या दिए, आभरणानी, बहुत सुंदर सुंदर, किसी ने कंगन दिए वगैरह वगैरह, बहुत सारे आभूषण होते, आभरणानी दत्तानी, सुंदर सुंदर उन्होंने आभूषण दिए। किसलयो भेद प्रतिद्वंद भी, उन नए नए जो सुंदर सुंदर नूतन किसलय थे, वृक्ष थे, उन वृक्षों में क्या होने लगी, प्रतिस्पर्धा होने लगा कि मैं ये दूंगा, मैं ये दूंगा। कहते कहते पता चला शकुंतला के लिए बहुत सारे आभरणानी, बहुवचन का प्रयोग किया, बहुत सारे आभूषण हो गए। अभी अनसुईया और प्रियंवदा चिंतित थी ना कि हम सहेलियों को क्या पहनाएं, तो देखो वृक्षों ने कहा कि चिंता की कोई बात नहीं, आप चिंता मत करो, हम आपके लिए बहुत सारे आभूषण को मतलब देते हैं। तो देखो यदि आप वृक्षों के लिए, वृक्षों की सेवा करते हो तो वृक्ष हमें क्या देंगे, हवा, पानी, ऑक्सीजन ना, फल, लकड़ी, सारे वृक्ष ही तो देते हैं। तो देखो अगर आपने किसी को कुछ दिया है तो बदले में आपको अवश्य मिलेगा। शकुंतला ने पूरे अपनी जिंदगी जब तक यहाँ रही है मायके में, उसने वृक्षों की बहुत सेवा की, सहोदर जैसे सेवा की है, भाई बहन जैसे सेवा की है। आज वृक्षों की बारी आई तो वृक्ष अपना कर्ज उतार रहे हैं। तो आप भी अगर पढ़ाई करोगे ना तो पढ़ाई भी आपको रिटर्न गिफ्ट वापस करती है। ये सब चीज़ का फंडा है। आप अपने फ्रेंड को, दोस्त को, मान लो बर्थडे में आपने कुछ गिफ्ट दिया तो दोस्त भी तो देती है ना, रिटर्न गिफ्ट खूब चलता है। आपने कुछ दिया तो ही मिलेगा और नहीं दिया तो नहीं मिलेगा। ये भी है ध्यान रखना। अगर नहीं दिया है तो नहीं मिलेगा। यहाँ देखो पहले शकुंतला ने वृक्षों को अपने सगे भाई बहनों जैसा सेवा की है, वृक्षों को सींचा है, पानी दिया है। आज वही वृक्ष शकुंतला को अपने भाई का, जैसे भाई भी तो अपनी बहन को देता है आभूषण, गहने कपड़े देता है। भाई जॉब कर रहा है तो खूब लाके सोचता है कि अपनी बहन को ये दे देता हूँ, फ्रिज दे देता हूँ, वॉशिंग मशीन दे देता हूँ ना, मिक्सर दे देता हूँ, ताकि वहाँ जाए तो लोग कहे कि अरे वाह देखो कितना सामान पाई है। तो वही भाव रखकर सारे वृक्षों ने कहा आज मेरी बहन की शादी है और अपनी बहन के उपहार मैं बहुत अधिक दूंगा। तो ये इसका ये है कि किसी वृक्ष ने जैसे चंद्रमा के समान शुभ्र मांगलिक रेशमी वस्त्र को दिया, किसी ने चरणों को रंगने योग्य महावर लाक्षारस को प्रकट किया या दिया, और अन्य वृक्षों ने कलाई तक उठे हुए सुंदर नूतन किसलियों की प्रतिस्पर्धा करने वाले वन देवता के करतलों से उन्हें क्या दिया, आभूषण दिए। अपनी करतलों से उन्होंने गहने प्रदान किए कि शकुंतला के लिए ले जाओ। आगे पढ़ो। प्रियंवदा शकुंतलाम विलोक्य, प्रियंवदा ने ना शकुंतला को देखकर हला अनया अभ्युपत्या सूचिता ते भर्तु गेहे अनुभवितव्या राजलक्ष्मी। प्रियंवदा कह रही है शकुंतला को देखकर, अब इतने सारे आभूषण आ गए, कह रही सखी, सखी किसको कह रही है, अनसुईया को। सखी, शकुंतला को तो देखी, और अनसुईया कह रही सखी, ये न अनया अभ्युपत्या, अनया माने इन वृक्षों के, वनस्पतियों की जो अभ्युपत्या है, जो कृपा है, अनुग्रह है, सूचिता ते भर्तु गेहे अनुभवितव्या राजलक्ष्मी। इससे यह प्रतीत होता है, इससे यह लगता है कि यह शकुंतला अपने पति के घर जाएगी ना तो राजलक्ष्मी का भोग भोगेगी, राजलक्ष्मी पद को प्रतिष्ठित होगी। देखो इसको ऐसे समझ सकते हो, जैसे मान लो कन्या की शादी हो रही है ना, घर में थोड़ा सा परिवार, सामान्य परिवार है, और लेकिन शादी हो रही बड़े घर में,
होता है कभी कभी, लड़की का मायका सामान्य परिवार में, पर शादी उसकी बड़े घर में हो गई तो उस तरह से व्यवस्था भी करनी पड़ती है। अब बेचारा चिंतित है पिता कि कहाँ से इतना वीआईपी व्यवस्था हम करें, पर किसी ने अचानक से, कोई रिश्तेदार या कोई भी अनजान व्यक्ति भी ला के 10 लाख रुपए दे दिया कि कोई बात नहीं, बिटिया की शादी करो, हम देख लेंगे बाद में। तो इससे क्या है, लड़की का भाग्य है ना, लड़की का भाग्य था कि जहाँ अचानक से कभी ना मिलने वाला फिर भी उसे मिल गया इतने सारे। तो यही कह रहे हैं कि इससे प्रतीत होता है कि शकुंतला को अभी हम लोग फूलों पत्तों से सजा रहे थे, लेकिन देखो 22 कैरेट का गोल्ड का इतना सारा आभूषण मिल गया, इतने सारे हार मिल गए। इससे यह प्रतीत होता है कि जब हमारी सहेली शकुंतला भर्तृहरि अपने पति के घर जाएगी तो राजलक्ष्मी अनुभवितव्या, राजलक्ष्मी अनुभवितव्या, राजलक्ष्मी पद को सुशोभित होगी। शकुंतला प्रेणाम रोपयति, शकुंतला लज्जा का अनुभव करती है, थोड़ा सा शर्म आ जाती है ना, भाई शादी का वो है, ठीक है। प्रथमः गौतम एहि अभिषेकोत्तीर्णाय काश्यपाय वनस्पति सेवां निवेदयावः। अब उसमें से प्रथम जो गौतम है, और गौतम कहता है यही इधर आओ आओ। अभिषेको उत्तीर्णाय काश्यपाय वनस्पति सेवां निवेदयावः। जो हमारे काश्यप जी है ना, क्या किए, अभिषेको उत्तीर्णाय मतलब स्नान करके, अभिषेक माने स्नान, हमारे काश्यप जो गुरु जी हैं, गुरु जी ने स्नान करके अब निकले हैं बाहर, और वनस्पति सेवां निवेदयावः, वनस्पति की सेवा को बता रहे हैं। मतलब वनस्पति ने वनस्पतियों की कितनी सेवा की थी, तो ऐसा वनस्पति सेवां निवेदयावः, वनस्पतियों की सेवा का निवेदन उन्होंने किया है कि जाके वृक्षों को पानी वगैरह दे दो। द्वितीयः तथा, ठीक है, मतलब ऐसा करके इति निष्क्रांतौ, ऐसा करके निकल जाता है, प्रस्थान कर जाता है। सख्यौ अये अनूप नहीं, हाँ, सख्यौ अये अनुपयुक्तः भूषणोऽयं जनः। हाँ, कह रही है, ओ दोनों सखियां कह रही हैं। कौन दोनों सखियां? प्रियंवदा और अनुसुईया। हाँ, दोनों सखियां कह रही हैं अनुपयुक्त आभूषणोऽयं जनः ना, अयम जना, हम लोगों के लिए यह कभी, मतलब यह आभूषण ना उपयोग नहीं किया। अनुपयुक्तो जना आभूषणों, यह आभूषण हम लोगों ने कभी प्रयोग ही नहीं किया। यह आभूषण हम अपनी सहेली को कैसे पहनाएंगे, हमने तो कभी पहना ही नहीं। कि नथिया को कहाँ पहना जाता है, कान में पहना जाता है कि माथे में लगाया जाता है। हाँ, नगमा होती तो बता देती कि नोज में पहना जाता है, नाक में पहना जाता है, नासिका में ना, पर नगमा तो हाथ ही नहीं। तो वही अब उनको सबको पता नहीं है। हार कहाँ पहना जाता है? गले में। हाँ, तो अब अनुसुईया प्रियंवदा सोच रही होगी हार को तो कमर में पहना जाता है। हाँ, ऐसा कुछ सोच ली होंगी। तो उनको कह रही अनुपयुक्तो भूषणोऽयं जनः, यह जो आभूषण है ना, हम सब नहीं जानते यह कहाँ, मतलब कैसे पहना जाता है। हमारे लिए बहुत प्रयोग हमने इसका किया नहीं है इसके पहले। बोलो, चित्रकर्म परिचयन अंगेषु त आभरण विनियोगम कुर्व। हाँ, मतलब चित्रकर्म परिचयन अंगेषु, चित्रकर्म जो, फिर भी हम ऐसा प्रयास करते हैं कि चित्रकर्म जो फोटो है ना, चित्रकर्म फोटो में देखा होगा कि फोटो में कोई, मान लो भगवान का ही फोटो, मान लो राधा रानी जी का फोटो देख लो तो उसमें सारा वो जेवर पहनी है, आभूषण पहनी है, या किसी हीरोइन का फोटो देख लो तो वो भी सब पहनी रहती है। तो कह रहे चित्रकर्म के परिचय से, उसके ज्ञान से, मतलब चित्रों में जो पहने हुए आभूषण है स्त्रियां, उनको देख के हम दोनों क्या करेंगे, आभरण विनियोगम कुर्वः। हाँ, आभरण विनियोगम कुर्वः, हम दोनों इस आभूषण को, इसको पहनाते हैं, प्रयास करते हैं। जैसे अभी दिखाई, देखो राधा रानी जी पहनी है बहुत सारे आभूषण, तो ऐसे आभूषणों को देखकर
अनसुईया प्रियंवदा ने कहा हम अपनी सहेली को तैयार करते हैं। वहाँ उस समय ब्यूटी पार्लर था क्या नगमा? नहीं था। हाँ, ब्यूटी पार्लर भी नहीं था कि बुला लेती, और अच्छा था नहीं था ना, तो पहले लोग अच्छा तैयार होते थे। अब ब्यूटी पार्लर तो हाँ आकृति को विकृति बना देती है ना। हाँ, सुंदर आकृति को कुरूप विकृति बना देती है। अच्छे को तो बुरा कर देते हैं, बुरे को अच्छा कर देते हैं। अच्छा, अच्छे को बुरा, बुरे को अच्छा। हाँ चलो ठीक है। शकुंतला जानेवा नैपुण्यम। हाँ, शकुंतला कहती है कि तुम दोनों की निपुणता तुम ही जानो। क्या करो? तुम दोनों की निपुणता जानती हूँ, तुम लोग पक्का हमको अच्छे से तैयार कर लोगी। जानेवा नैपुण्यम, तुम दोनों की निपुणता को मैं जानती हूँ। उभे नाट्येन अलंकुरुतः। अब दोनों क्या करती है? शकुंतला को आभूषण पहनाने का नाटक करती है। मतलब ले लिया आपने बढ़िया आभूषण को, रख लिया मेजों पे। अब शकुंतला को बोल दी सहेली बैठ जा चेयर पे, और शकुंतला बैठ गई कुर्सी पे। अब तैयार करना शुरू कर दी है। कौन तैयार कर रहा है? किसको? शकुंतला को। चलो लाइन में हो। ततः प्रविशति स्नानोत्तीर्णाय काश्यपः। अब उसके बाद स्नान करके ना, स्नान करके काश्यप ऋषि प्रवेश किए हैं। काश्यपः बोलो, काश्यपः।